रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो इस पे आपने एक्सेलरेशन a1 ले लिया, मान लो ये सिस्टम बाहर जा रहा है, इस पे एक्सेलरेशन ले लिया a1 और इसका एक्सेलरेशन ले लिया a2। तो अगर आप न्यूटन्स लॉ इसमें अप्लाई करोगे तो अपने पास दो वेरिएबल्स आएंगे एंड एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a2। तो इससे अच्छा है कि इसका वेरिएबल एक ही ले लें, सिंपल कैलकुलेशन इजी होती है। मतलब अगर दो इक्वेशन में अगर आप वेरिएबल को मिनिमाइज करते हो बेस्ड ऑन एनी रिलेशन, एनी कांस्टेंट, सो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिलेशन। जैसे मैंने इसको a1 और a2 लिया, उस केस में a1 और a2 लिया, उस केस में दो वेरिएबल हो गया, और a1 इज इक्वल टू a2, तो इसको भी ये ले लो, इसको भी ये ले लो, तो इस केस में क्या होगा, एक सिंगल वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल को रिड्यूस करना किसी रिलेशन के हेल्प से, उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन। तो देखो इसका इसका एक्सेलरेशन भी ये होगा और इसका एक्सेलरेशन भी ये होगा। इस केस में इसका एक्सेलरेशन ए अप और इसका एक्सेलरेशन ए डाउन। अब कांस्टेंट रिलेशन अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे देखोगे कांस्टेंट रिलेशन अप्लाई करना है, उसके लिए एक लॉजिक यूज करते हैं। व्हाट इज लॉजिक फॉर दैट वन, कि जो भी इसमें फोर्सेस होते हैं ना, वो टेंशन फोर्स, जो भी जब भी कांस्टेंट रिलेशन में आप देखोगे इस दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक m1 है और दूसरा ब्लॉक m2 है। इसमें जो फोर्स होता है इसमें जो फोर्स होगा, वो जो फोर्स होता है टेंशन फोर्स होता है। इसका मतलब ही इंटरनल फोर्स है। तो इसमें जो पावर होती है, पावर इज इक्वल टू जीरो। मतलब सिस्टम अपने आप को पावर प्रोवाइड नहीं करता, इस इंटरनल फोर्स होता है। इसका मतलब पावर इज इक्वल टू जीरो। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट वी। मतलब कांस्टेंट रिलेशन में एफ डॉट वी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इस केस में क्या है, एफ के प्लेस पे एफ है और वी के प्लेस पे वी है, एफ डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इस केस में क्या है, एफ के प्लेस पे टी है, तो यू कैन राइट हियर टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। एफ के प्लेस पे टी क्या है, वो टेंशन है, किसका, इस स्ट्रिंग का टेंशन। ठीक है, नाउ आई कैन ऑल्सो राइट समेशन टी इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। इस समेशन टी इंटू वी इज इक्वल टू जीरो का मतलब यही होता है कि जितने भी टेंशन होंगे सारी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद उसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। अब इसको एप्लीकेशन बेस्ड में अप्लाई करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जब अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे देखो ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास हमने m1 लिया है और इस वाले ब्लॉक का मास हमने m2 लिया है। नाउ ये m2 है और ये वाला m1 है। अब देखो अगर इसमें m1g के डायरेक्शन पूछी जाए तो m1g का डायरेक्शन किधर होगा, डाउन होगा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अच्छा टेंशन किधर होगा, टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, तो टेंशन किधर हो जाएगा अप। इसका डायरेक्शन देखो, इसका m2g का डायरेक्शन भी डाउन होगा और टेंशन किधर हो जाएगा। अब इसमें वेलोसिटी किधर है, इस वाले की ऊपर की तरफ है और इस वाले की वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब T1 डॉट V1 इज इक्वल टू T2 प्लस T2 डॉट V2 इज इक्वल टू जीरो। ये कांस्टेंट रिलेशन से यही रिलेशन आता है। तब T1 डॉट V1 का मतलब हो गया ये T1 इंटू V1 इंटू कॉस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा बिटवीन दिस टू, अगर आप देखोगे V1 और T के बीच में जो एंगल वो 0 डिग्री है, एंड कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 V2 कॉस 180। कॉस 180 क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वो नीचे की तरफ है और टेंशन किधर है, ऊपर, तो एंगल कितना हुआ, 180। यहाँ पे वेलोसिटी किधर है, ऊपर, और टेंशन भी ऊपर की तरफ है, उस केस में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके आपने 0 कर दिया, इसका मतलब हो गया T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो जैसे आप -1 रखोगे इस वैल्यू को और ले जाओगे इस साइड तो प्लस हो जाएगा। अच्छा T1 इज इक्वल टू T2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा T1 इज इक्वल टू T2 क्यों है, क्योंकि T1 इज इक्वल टू T2 इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रिंग है मासलेस। अगर मासलेस स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम होता है। तो देखो ये की स्ट्रिंग हमने यूज़ किया है, तो जब ये स्ट्रिंग यूज़ किया तो टेंशन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V2 आ गया हमारा, V1 शुड बी इक्वल टू V2। और आपको पता है इफ़ यू डिफ्रेंशिएट दिस वन, d dt V1 इज इक्वल टू d dt V2। इसका मतलब क्या हो गया, A1 इज इक्वल टू A2। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन। तो अगर आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है
तो rather than taking two acceleration, you can simply take one acceleration. A मतलब block M1 have a acceleration A and block M2 also have a acceleration A. इससे क्या होगा कि वेरिएबल्स कम होंगे और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. यही पर्पस होता है कांस्टेंट रिलेशन लेने का. क्वेश्चन देखते हैं. जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है. मान लो इसमें क्या है, ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, दो ब्लॉक हैं. इस ब्लॉक का मास तो हमने M1 लिया है, इस वाले का M1 ले रखा है, इस वाले का मास, और सेकंड वाले का मास हमने M2 ले रखा है. और मान लो इस तरह जा रहा है ये वेलोसिटी V2 से और ये आ रहा है इधर वेलोसिटी V1 से. अब हमें पता करना है इन दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, उसी को कांस्टेंट रिलेशन बोलते हैं. देखो इसका टेंशन तो इस साइड होगा. क्यों? क्योंकि टेंशन सेम होता है एक स्ट्रिंग में एंड अवे फ्रॉम द बॉडी होता है. और इसका टेंशन जो होगा इस साइड होगा वो 2T होगा. देखो इस ब्लॉक से अवे मतलब ना इस ब्लॉक से दूर लेफ्ट साइड होता है और इस पुली से दूर भी लेफ्ट साइड होता है. लेकिन ये वाली जो स्ट्रिंग है एक सिंगल स्ट्रिंग है तो इस पर सब पे टेंशन एक ही होगा. और ये जो टेंशन है T है और ये वाला भी T है तो ये वाला टेंशन 2T हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पुली मासलेस है. पुली पे आपने एक टेंशन ऐसे लगाया T और एक टेंशन ऐसे लगाया T और एक टेंशन ऐसे है T डैश. तो T डैश किसके इक्वल हो जाता है? 2T के इक्वल हो जाता है. तो T डैश को आप 2T से इक्वेट कर सकते हो. T डैश इज इक्वल टू 2T. मतलब ये वाला जो टेंशन है 2T होगा और ब्लॉक से लेफ्ट होगा, बॉडी से हमेशा अवे होता है. और ये वाला टेंशन कितना होगा? अगर आपको ये वाला टेंशन देखना है, ये वाले टेंशन, तो ये वाला टेंशन भी T होगा लेकिन बॉडी से अवे. अब देखो यहाँ बॉडी से अवे मतलब यहाँ बॉडी से अवे, इस पॉइंट पे बॉडी से अवे मीन्स राइट साइड है. इस पे बॉडी से अवे मतलब ये राइट साइड है. इस बॉडी से अवे ये वाले पे ये राइट साइड है. लेकिन इस बॉडी से अवे मतलब ये लेफ्ट साइड हुआ, मतलब बॉडी से दूर होना चाहिए. तो यहाँ पे बॉडी M1 है, इससे दूर मतलब राइट साइड हुआ, इस वाले बॉडी से दूर लेफ्ट साइड हुआ. अब देखते हैं जो हमने ये फॉर्मूला लगाया है समेशन T इंटू V इज इक्वल टू 0. T डॉट V इज इक्वल टू 0. तो अब इसमें जब मैं T इंटू V1 प्लस 2T इंटू V2 दैट शुड बी इक्वल टू 0. अब डॉट प्रोडक्ट लिया हमने. अच्छा T और V1 के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है. कैसे दिख रहा है? देखो अब T जो है राइट साइड पे है, T राइट साइड पे है और V1 भी राइट साइड पे है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0. और 2T तो लेफ्ट साइड पे है और V2 राइट साइड से, इनके बीच में एंगल कितना है? 180. मतलब मैं क्या करूँगा? T इंटू V1 इंटू कॉस 0 इज प्लस 2T इंटू V2 इंटू कॉस 180. एंड कॉस 180 जो होता है वो क्या होता है? -1. तो अब अगर आप वैल्यू रखोगे तो फाइनली क्या आने वाला है? T इंटू V1 इज इक्वल टू -2 इंटू V2 प्लस 2 इंटू V2. बिकॉज सी कॉस 180 यहाँ पे माइनस होगा, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू माइनस होगी और माइनस होने का जब उस साइड लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगी. तो मतलब यहाँ पे ये माइनस रखने का कोई सेंस नहीं है. इस वाले माइनस को मैं हटा देता हूँ, इस वाले माइनस को हटा दिया. ओके सो TV1 इज इक्वल टू 2T2 और आप देखो इसमें क्या 2T2 और ये T कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? V1 इज इक्वल टू 2V2. अब फिर से आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका मतलब आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 2A2. सो वंस अगेन वी गॉट कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन दिस टू. अब ज़्यादा क्लैरिटी के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ ऑर्डिकल्स देखते हैं. सो लेट्स से दिस न्यूमेरिकल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन हो जाएगा बस अगर आप लॉजिक अप्लाई करोगे तो. अब इसमें लॉजिक अप्लाई ऐसे कर रहे हैं कि इसको मान लो आप इस तरफ खींच रहे हो, इसकी वेलोसिटी कितनी ले लिया हमने? V1 ले लिया. और इसकी कितनी वेलोसिटी ले लिया? V2. ठीक है. अब यहाँ पे टेंशन देखते हैं. यहाँ पे टेंशन तो T राइट साइड पे होने वाला है और यहाँ पे भी जो टेंशन है वो राइट साइड पे होने वाला. ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अपन बॉडी जो मान रहे हैं वो पुली को मान रहे हैं और पुली बॉडी है और टेंशन इज द पुलिंग फोर्स, मतलब बॉडी से अवे होगा. और इसका टेंशन जो होने वाला है इस वाले पे ये ऐसे लगेगा 2T, क्योंकि ये T और T ऐड होकर इस पे 2T लगेंगे. उसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं बट यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है. इस पे टेंशन देखोगे, यहाँ पे टेंशन कितना आने वाला है? T आने वाला है, यहाँ पे भी T आने वाला है, पुली से अवे.
और इस पे जो आएगा ये 2t आएगा, और इस वाले ब्लॉक पे आएगा 2t, इस साइड आएगा। मतलब जो ब्लॉक पे 2t लगेगा वो ये लेफ्ट साइड लगने वाला है, इधर लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, इस वाले ब्लॉक पे किधर लगेगा, ये लगेगा, t ही लगेगा। तो अगर आप देखो कि ये छोटे वाले ब्लॉक पे, मतलब ए ब्लॉक पे किधर लग रहा है टेंशन, वो लेफ्ट साइड लग रहा है, सॉरी राइट साइड लग रहा है। अगर आप ए ब्लॉक पे देखोगे ना, मतलब इस वाले ब्लॉक पे टेंशन किधर है, राइट साइड 2t, और वेलोसिटी किधर है, लेफ्ट साइड। तो मतलब ये हो जाएगा 2t इंटू v1 इंटू कॉस 180 डिग्री। क्यों कॉस 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का एंगल अपोजिट है, रिवर्स डायरेक्शन में है, एक राइट साइड पे है, दूसरा लेफ्ट साइड पे है, तो एंगल 180 होता है। अच्छा, अगर आप इस ब्लॉक को देखोगे, इस वाले ब्लॉक को देखोगे, इस केस में क्या है कि टेंशन लेफ्ट साइड है और वेलोसिटी v लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 3t इंटू v2 इंटू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। आपको पता है कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस हिसाब से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2t v1 इज इक्वल टू 3t v2। t एंड t गेट कैंसल, इट मीन्स v1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 v2। वंस अगेन व्हाट आई कैन डू, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2a2। अभी एक कांस्टेंट रिलेशन आ गया दोनों का। एक और देखते हैं डिफरेंट टाइप का। अगर आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन में दो ब्लॉक्स हैं, पहला ब्लॉक ये रहा, दूसरा ब्लॉक ये। अब दूसरा ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला ब्लॉक राइट साइड जा रहा है। ये वाला राइट साइड जा रहा है और ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप इसमें देखोगे टेंशन का डायग्राम, तो टेंशन का कुछ फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ऐसे T बनने वाला है, और ये टेंशन जो है यहाँ पे T बनने वाला है, और ये टेंशन भी यहाँ पे T बनने वाला है। मतलब इस स्ट्रिंग में अगर आप टेंशन ले लो T, इस वाले में अगर आपने टेंशन लिया है T, तो ये वाला टेंशन भी कितना होने वाला है, T, और ये वाला भी होने वाला है कितना, T, और ये वाला भी होने वाला है T। क्योंकि देखो एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। तो अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, ये वाली जिस पे मार्क कर रहा हूँ, ये सिंगल स्ट्रिंग है, इस पर टेंशन कितना होगा, T होगा इस वाले पे। लेकिन ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली ये दूसरी स्ट्रिंग है, और इस पे टेंशन होगा 2t। अच्छा, 2t ही क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा आपको। किसका कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, इन दोनों का, इन दोनों टेंशन का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। टेंशन, ये वाला टेंशन और ये वाले टेंशन का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ जा रहे थे। कितना हो जाएगा यहाँ पे टेंशन, हो जाएगा 2t। अगर आप देखोगे यहाँ पे हो जाएगा ये 2t। तो अब इस वाले ब्लॉक में देखो, फर्स्ट वाले ब्लॉक में, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला ब्लॉक है, इसको देखोगे तो इसमें टेंशन लेफ्ट साइड है, वेलोसिटी राइट साइड से। एंगल कितना हो गया, 180। इसका मतलब t इंटू v1 इंटू कॉस 180, जिनका डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। डॉट प्रोडक्ट ले लिया किसका, t और v1 का, लेकिन एंगल कितना 180 था, इसलिए हमने क्या किया, t और v1 cos 180 लिख दिया। अच्छा देखो इसमें कितना लग रहा है फोर्स, इसमें देखोगे फोर्स लगना है तो इसमें फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। कितना लग रहा है, एक t तो इधर से लग रहा है और 2t इधर से लग रहा है। इसका मतलब कितना फोर्स हो गया ऊपर की तरफ, 3t। अच्छा 3t फोर्स हो गया ऊपर की तरफ, और वेलोसिटी भी इसमें किधर है, अपवर्ड ही है। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। फिर से डॉट प्रोडक्ट लूंगा, किसका किसका, 3t और v2 का। सो 3t v2 cos 0 डिग्री किसके इक्वल हो गया, 0। इसका मतलब यहाँ पे -t v1 इज इक्वल टू -3t v2। देखो यहाँ पे जो cos 180 की वैल्यू होती है अपन को -1 रखना, और इसकी वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो t और t तो कैंसिल हो गया, v1 इज इक्वल टू 3v2। अगेन सेम प्रोसेस, a1 इज इक्वल टू 3a2। अब a1 इज इक्वल टू 3a2 कैसे आया, आपने v1 इज इक्वल टू 3v2 को क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, और अपना आंसर आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स है। अब इसमें क्या है, इसका मास हमने m1 लिया है और इस वाले का मास हमने m2 लिया है। इसकी वेलोसिटी हमने ले लिया है v2 और इसका ले लिया है
V1 किस साइड होगा V1, ये तो इस साइड स्लाइड होगी। एक रिंग है वो इस साइड स्लाइड हो रही है, और जैसे रिंग इस राइट साइड स्लाइड हो रही है और ये वाला ब्लॉक क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। मतलब जैसे ये रिंग ये राइट साइड पे स्लाइड, एक रॉड है, रॉड में एक रिंग है और ये रिंग राइट साइड पे स्लाइड हो रही है। जब ये रिंग राइट साइड पे स्लाइड होगी, यहाँ पे एक हिंज है, हिंज की वजह से एक मास लटका हुआ है और मास जो लटका हुआ है वो डाउन की तरफ जाएगा। मतलब ये जो रिंग है वेलोसिटी v1 से राइट जा रही है, तो मास जो है कितने वेलोसिटी से डाउन जाएगा वो हमें पता करना है, इनका रिलेशन। चलो निकालते हैं इसका रिलेशन। इसमें एक टेंशन कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टेंशन T और ये वेलोसिटी v1। अब देखो टेंशन T और v1 के बीच में एंगल आपको साफ दिख रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T इंटू v1 इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखो T इधर किस में है, T इधर ऊपर की तरफ है और v2 नीचे की तरफ है। तो ये क्या हो जाएगा, T इंटू v1 इंटू कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे इस वाले वैल्यू को, मतलब यहाँ पे प्लस T इंटू v2 कॉस 180, y कॉस 180। क्योंकि देखो यहाँ पे T और V के बीच में एंगल कितना है, थीटा है T और V के बीच में, लेकिन यहाँ पे T किधर है, ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है T, और V किधर है, नीचे की तरफ, यहाँ पे V नीचे की तरफ। इसका दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180। तो ये वाला डायग्राम, ये वाला फॉर्मूला होना है हमारे पास। मतलब T V1 कॉस थीटा इज इक्वल टू T V2 कॉस 180। कॉस 180 -1 होता है, इसका मतलब हो गया T V1 इज इक्वल टू T V1 कॉस थीटा इज इक्वल टू T V1 cos theta is equal to TV2. T get cancel, it means V1 cos theta is equal to V2। ये रिलेशन आ गया। इफ़ यू डिफ्रेंशिएट दिस वन तो क्या हो जाएगा, A1 cos theta is equal to A2। ये कांस्टेंट रिलेशन हो गया इस वाले डायग्राम के केस में। थोड़ा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये लास्ट न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन टेंशन, तो टेंशन वाला न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में देखेंगे इन दोनों के V1 और V2 और A1 और A2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसे आप देखो इस वाले में ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, राइट साइड। तो अब मुझे V1 और V2 के बीच में रिलेशन चाहिए और A1 और A2 के बीच में भी रिलेशन चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टेंशन, ये वाला टेंशन आपने T लिया है, ये वाला टेंशन कितना होगा, T होगा, और ये वाला टेंशन भी T होगा। देखो ये जब जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है ना, वो तो एक ही स्ट्रिंग है और सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है, आपको पता है। तो अब देखो यहाँ पे T और यहाँ पे T, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 2T। अब देखो यहाँ पे 2T टेंशन है, इस वाले ब्लॉक में 2T टेंशन है अपवर्ड, और वेलोसिटी किधर है, अपवर्ड। तो 2T भी अपवर्ड है और वेलोसिटी भी अपवर्ड है। उस केस में इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0। तो जब इसका एंगल 0 आ रहा है तो आप क्या करोगे, 2T इंटू V2 इंटू कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। अब इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो V1 तो इधर है लेकिन T ऐसे है, तो अगर एंगल देखोगे तो ये एंगल आएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल जो है इसको बोलते हैं थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये वाला एंगल आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, T इंटू V1 कॉस 180 माइनस थीटा। अब कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। जो कॉस 180 माइनस थीटा आप निकालते हो माइनस कॉस थीटा होता है। सो 2T V2 कॉस 0 तो 0 ही हो जाएगा। अब ये हो जाएगा T V1 कॉस थीटा। देखो कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। अब T कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 2V2 इज इक्वल टू V1 कॉस थीटा। अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या आ जाएगा, 2A2 इज इक्वल टू A1 कॉस थीटा। एक ऐसा कांस्टेंट रिलेशन आ गया। ओके, अब यही जो कांस्टेंट रिलेशन हमने टेंशन में किया था, सेम कांस्टेंट रिलेशन नॉर्मल रिएक्शन के लिए होता है। उसमें क्या होता था, स्ट्रिंग लगी होती है, इसमें क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे
यहाँ पे एक दो ब्लॉक्स हैं, इस ब्लॉक का मास कितना है m1 है, दूसरे ब्लॉक का मास कितना है m2 है। अब दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, कांस्टेंट रिलेशन से निकालते हैं। देखो इसका नॉर्मल रिएक्शन इस साइड होगा और इसका भी इस साइड होगा, इस साइड। अब दोनों की वेलोसिटी राइट साइड पे है, तो अगर आप इसके नॉर्मल रिएक्शन, छोटे वाले ब्लॉक के नॉर्मल रिएक्शन और वेलोसिटी देखो तो नॉर्मल ऐसे है और वेलोसिटी किधर है, ऐसे। तो क्या हो जाएगा ये n1 n इंटू v1 cos 180। अब सेकेंड वाले ब्लॉक को देखोगे आप, सेकेंड वाले बड़े वाले ब्लॉक को, तो उस केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो है इस साइड है और वेलोसिटी भी इसी साइड है। तो इसका क्या हो जाएगा n2 इंटू v2 इंटू कॉस 0। अब अकॉर्डिंग टू दिस पावर फॉर्मूला n डॉट v शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि n1 v1 cos 180 शुड बी प्लस n2 v2 cos 0 शुड बी इक्वल टू 0। तो अब cos 180 कितना होता है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। अब n1 और n2 दोनों इक्वल नॉर्मल रिएक्शन है, इसका मतलब क्या आ गया v1 इज इक्वल टू v2, और जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे आ गया a1 इज इक्वल टू e2। कहने का मतलब ये है कि ये जो टेंशन वाले में लगता है जो लॉजिक पावर का, वही सेम लॉजिक नॉर्मल रिएक्शन वाले में भी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नंबर करते हैं। जैसे देखो अपने पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ना ये वाला स्लाइड कर सकता है, जो ट्रायंगुलर वेज है ये राइट साइड स्लाइड कर सकता है, और ये वाला जो है सीधे के सीधे नीचे आ सकता है, मतलब ये कैन स्लाइड डाउन एंड दिस वन कैन स्लाइड राइट। तो ये वाला जो स्लाइड डाउन स्लाइड कर सकता है इसकी वेलोसिटी v1 है, और जो राइट साइड स्लाइड कर सकता है इसकी वेलोसिटी कितनी है v2। अब हमें क्या करना है, v1 और v2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो देखो इसका नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा आने वाला है, ऐसा, और v1 ही है। तो अगर v1 और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल देखो ना, ये वाला एंगल आने वाला, और ये एंगल जो है देखो, ये वाला एंगल जो है ये एंगल होता है थीटा। तो जो ए वाला एंगल होगा ना तो 180 माइनस थीटा होगा। कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस थीटा होगा। तो ये आ गया 180 माइनस थीटा। ये क्या है, v1 है, और ये क्या है n। तो n इंटू v1 इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। अब v2 का डायग्राम आप अगर देखोगे तो v2 का डायग्राम कुछ ऐसा है, और इसमें जो n है वो इस साइड है और जो v2 है वो इस साइड है। तो ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल जो देखोगे ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला एंगल आप देख रहे हैं ये वाला, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n इंटू v2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे। अब कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो v1 कॉस थीटा माइनस साइन, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ये हो जाएगा v2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब v2 v1 कॉस थीटा इज इक्वल टू v2 साइन थीटा। इसका मतलब v1 इज इक्वल टू v2 टेन थीटा। इसका मतलब a1 इज इक्वल टू a2 टेन थीटा। जस्ट डिफ्रेंशिएट किया और ये वैल्यू आ गई अपने पास। So this is all about constant relation. If you look this all examples carefully, so you will be able